गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थी नाम में सलाम, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि प्रभु की प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और स्वागत करता हूं आज की सुबह में परमेश्वर की वचन से। प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में आकर प्रभु की वचन से हम कुछ विशेष बातों को हम देख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो आज की जो भाग है वो है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन। हम यहाँ इस प्रकार से पाते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत की निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। तो हम यहाँ जो हमारे बुलाए जाने की दशा को हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार से यहाँ कहता है कि तुम अपनी बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम किस दशा में किस प्रकार से बुलाए गए हो। क्या तुम्हारे पास बुद्धि था? क्या तुम्हारे पास ज्ञान था? क्या तुम्हारे पास शक्ति था, सामर्थ था? तो तुम कैसे बुलाए गए हो, किस दशा में बुलाए गए हो, उसको तो तुम सोचो। अगर हमारे पास बुद्धि था, ज्ञान था, शक्ति था, सामर्थ था, तो हम संसार की बुद्धि और संसार की ज्ञान से हम थे, क्योंकि हम संसार से परिचित थे। और यहाँ हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने संसार की ज्ञान को, संसार की बुद्धि को मूर्खता ठहराया है। परमेश्वर ने हमें महान अनुग्रह किया है और उसकी बड़ा दया से हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है और उसने अपना प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम इतना बहुमूल्य है कि उसने हम जैसे पापी, अपराधी, दुष्ट लोगों को उसने चुना है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं था, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था, जिसके पास कोई योग्यता नहीं था, जिसके पास कोई खूबी नहीं था, कुछ लियाकत नहीं था। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आज चुना है और उसने अपना प्रेम को प्रकट किया है। मेरे जीवन का कुछ अनुभव मैं आपको बताने वाला हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, गलत लोगों के साथ संगति रख के, गलत दोस्तों के साथ संगति रख के मेरा जीवन जो है वो सत्यानाश हो गया था। रोज शराब, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से मैं परेशान हो गया था। मैं वो सारी चीज़ों को मैं यूज़ करता था, लेता था और आधी रात को घर आता था। घर में मुझे लूमड़ियों की जैसे बर्ताव करते थे। सब कोई मेरे से नाराज थे, दुखी थे। मैं अपने जीवन को अंधकार में व्यतीत कर रहा था और प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया, प्रभु ने मुझे बुलाया। मैं उस जानवर के जैसा था, मैं उस गंदी नाली के कीड़ा के जैसे समान था और प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया, आशीष किया और मुझे बुलाया है। मुझ जैसे निकम्मा, अयोग्य, तुच्छ व्यक्ति को प्रभु ने मुझे योग्य किया और बुलाया है। और कहता है कि तुम अपनी बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तुम शरीर के अनुसार सामर्थी थे और ना तुम्हारे पास बुद्धि और ज्ञान था। और आज जो कुछ भी हैं हम सब प्रभु के अनुग्रह और सब प्रभु के आशीषों से हों, ताकि कोई प्राणी प्रभु के सामने घमंड ना कर सके। मेरे मित्रों, जब हम देखते हैं आज छोटे से छोटे कंपनी या प्राइवेट जॉब के लिए कितना लोग अप्लाई करते हैं और उनका एजुकेशन चेक किया जाता है, उनका क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है, वो कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, उनका योग्यता क्या है, वो सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है, बहुत सारे फलाने चीज़ों को पूछा जाता है। उसके बाद उनको उस जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें बिना इंटरव्यू, परमेश्वर ने हमें बिना योग्यता के, बिना ज्ञान, बिना शक्ति, सामर्थ्य से हमें चुना है। और परमेश्वर जो है वो टूटा हुआ चीज़ को वो सजाना जानता है। परमेश्वर जो टूटे हुए मन को, पीसे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता है,
और वो टूटा हुआ चीज़ को बेहतरीन रूप से सजाना जानता है। और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना प्रथम चेला को जब वो बुलाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 9 आयतों से जब हम यहाँ पढ़ते हैं इस प्रकार से, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती नामक एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का प्रथम चेला, जो प्रथम उसको बुलाया था प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम मत्ती था। वो कफरनहूम में रहने वाला व्यक्ति था। उसका पिता का नाम हल्फाई था और वो रोमी सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन का काम करता था, यानी कि कर अदाय का काम करता था। और यहूदी लोग उसे पापी चुंगी लेने वाला कहते थे, क्योंकि वो एक ऐसा काम था, महसूल लेने वाला काम था। उसको देशद्रोही कहते थे। और प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, तो वह तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे हो लेता है। जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज घमंड करते हैं कि मैं वो करता था, मैं तो अच्छी जगह पे था, अच्छी पोजीशन पे था, गवर्नमेंट जॉब था मेरा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं मत्ती रोमी सरकार के लिए वह कर अदाय का काम करता था। उस समय के हिसाब से हम देखते हैं तो ये एक गवर्नमेंट का जॉब था उसका। हालांकि वो गलत तरीका से पैसा कमाता था, लेकिन उस समय के हिसाब से इसका गवर्नमेंट जॉब था। वो सोच सकता था कि मैं अच्छी पोजीशन में हूँ, अच्छी खासा कमाई कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं सोचा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह कहे तू मेरे पीछे हो ले, तो वो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ऐसे ऐसे लोगों को जो नीच थे, जो तुच्छ थे, जो इस काबिल नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना है और अपना चेला बनाया है। जो हम देखते हैं मत्ती के जीवन में, मत्ती अपना सारा जीवन को परिवर्तन करता है। प्रभु के साथ रहकर प्रभु उसको ऐसे बनाते हैं, अपनी सारा जीवन को परिवर्तन करता है और उसको न्यू टेस्टमेंट की पहली किताब लिखने का सौभाग्य मिलता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको चुनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाए हैं, तो जरूर इसके पीछे कुछ उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बड़ा काम करना चाहते हैं। फिर जब हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 10वां वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि अपने बुलाए जाने के और चुन लिए जाने का सिद्ध करके भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अपने बुलाए जाने का, अपने चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करो। जब हम इस वचन को देखते हैं मेरे मित्रों, हम क्यों बुलाए गए हैं, हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 33.5 साल जब परमेश्वर ने उसको भेजे, वह वचन के रूप में संसार में आया था। उसने प्रभु की सारी इच्छा को पूरा किया। उसने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को मरते दम तक, क्रूस पे अपनी प्राण को त्यागते समय तक वह विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वो पवित्र जीवन जिया और हमें एक नमूना पेश कर दिया है कि हम अपने जीवन को, हम अपने लक्ष्य को, हम अपनी निशानी को देख के चलें। जब जब हम ठोकर खाते हैं, जब जब हम उस रास्ता से अलग हो जाते हैं, ये वचन हमें मेरे मित्रों याद दिलाता है, सही रास्ता पे ले आता है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, किस राह पे हम चल रहे हैं। कहीं ऐसे बहुत मसीह भाई बहन जो इस बारे में नहीं जानते हैं और मसीह के साथ होने के बावजूद भी वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और प्रभु की रास्ता से भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तुम अपने बुलाए जाने का और चुन लिए जाने का तो सोचो कि तुम क्यों बुलाए गए हो, उस पर तुम विश्वास योग्य रहो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे कभी ठोकर ना खाओगे। मेरे जीवन में भी मैं एक बार ठोकर खाया, मैं डिसीजन नहीं ले पाया। मैं एक सेवक के रूप से चुना गया हूँ और मैं एक डिसीजन नहीं ले पाया और मैं कई ऐसे
संसार के कामों से मन लगाया और प्रभु की उस काम को मैं छोड़ दिया, लेकिन फिर से प्रभु ने मुझे इसी वचन से अपने पास बुलाया है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो मसीह में होकर भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वो किस लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने उसको क्यों चुना है, क्यों रचा है। याद रखिए, प्रभु की वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन में कि बुलाए हुए तो बहुत सारे लोग हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। देखिए कि बहुत सारे बुलाए हुए लोग हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु ने हमें किस प्रकार से चुना है, और प्रभु जब हमें चुनता है तो हमें कर्म करना होगा, काम करना होगा। हम विश्वास से धर्मी ठहर सकते हैं, हम विश्वास से हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन प्रभु जब हमें चुनता है तो हमें वो सारे कर्मों को करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हमें जानना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमें क्यों बुलाया है और कौन सी काम हमें सौंपा है। उस दिन बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। याद रखें, बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। क्या आप बुलाए हुए में से हैं? क्या आप चुने हुए में से हैं? मेरे मित्रों, आज हमें भय भक्ति के साथ प्रभु को डरते हुए कांपते हुए हमारे जीवन को बिताना होगा। और जो प्रभु ने हमें जो कार्य को सौंपा है, जो काम को हमें दिया है, उसको हमें भली भांति यत्न करना होगा, ताकि हम ठोकर ना खाएं, ताकि हम रास्ता से भटक ना जाएं। क्योंकि प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से अपनी माता के गर्भ से हमको चुन लिया है और हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसकी सेवा करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 आयत में लिखा है कि तुम जाओ सारी जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारी सदा सर्वदा साथ हूं। मेरे मित्रों, उस कार्य को परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम उसका भली भांति यत्न करें। कहीं हम भटक तो नहीं गए हैं, कहीं हम उस कार्य में परे तो नहीं हैं। आज हमें निर्णय लेना होगा, हम कहाँ पे हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम कहाँ पे हैं, किस दशा में हैं, प्रभु हमें सिखाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना की रिक्वेस्ट जरूर भेज सकते हैं। सबको जय मसीह की।